जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 से संबंधित हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले हमने 13 वीडियो बनाया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और देखिए, अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हमारा देखिए पहला नंबर प्रश्न जो है कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन है कि सभी एक एग जो है हेन है, सभी एग हेन बर्ड है, सभी बर्ड जो है क्रो है। चलिए हम इसको देखते हैं। इसको जो हम इस तरह का जब भी प्रश्न देखने को मिले तो आप उसको जो है किस तरह से बना सॉल्व कीजिएगा, तो वेन डायग्राम से सॉल्व कीजिएगा। उससे जो है काफ़ी से आसानी से इस तरह का सवाल जो है बन जाते हैं। तो देखिए इसको कैसे हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि सभी, पहला लाइन में बोल रहा है कि सभी एग क्या है, हेन है। तो यह देखिए, यह सभी एग हो गया। मान लीजिए एग को हम ए से लिखते हैं और बोल रहा है कि सभी एग हेन है, तो सभी एग यह हेन हो गया, ठीक है। सभी एग हेन हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि सभी हेन जो है बर्ड है, ठीक है। अब यह सभी जो है हेन है, यह सभी क्या हो गया, यह सभी बर्ड हो गया। बर्ड मतलब क्या हो गया, पक्षी हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर बोल रहा है कि सभी बर्ड जो है क्रो है। अब यह सभी बर्ड जो है, यह भी सभी जो है क्या है, एक क्रो है, ठीक है, क्रो है। देखिए अब यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि ए मतलब क्या है, एग है, एच मतलब हेन है, बी मतलब बर्ड है, सी मतलब क्रो है, ठीक है। तो यह कथन के अनुसार हमने यह डायग्राम बना दिया है, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष हमें देखना है कि निष्कर्ष क्या आ रहा है। तो बोल रहा है पहला नंबर निष्कर्ष बोल रहा है कि सभी एग क्रो है। देखिए सभी एग क्रो के अंदर हैं, तो सभी एग क्या हो जाएगा, क्रो हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर निष्कर्ष देखिए क्या बोल रहा है कि सभी हेन क्रो है। सभी हेन क्रो है, क्या सभी हेन क्रो है? हाँ है, क्योंकि क्रो के अंदर हेन है, तो यह भी जो है सही होगा। उसके बाद बोल रहा है कुछ क्रो बर्ड है, ठीक है। कुछ क्रो जो है बर्ड है, तो हाँ कुछ क्रो बर्ड है, क्योंकि सभी बर्ड क्रो है, इसलिए कुछ क्रो जो है बर्ड होगा, ठीक है। तो तीसरा नंबर भी निष्कर्ष सही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि सभी निष्कर्ष जो है अनुसरण करते हैं, ठीक है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट होता है किसी भी प्रश्न में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है कि यदि रूबी को 264 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और पे को 126 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो रुपए को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और इस तरह के प्रश्न को जो है लड़के जो है आसानी से नहीं बना पाते हैं, ठीक है। अगर आप इसका सॉल्यूशन जानते हैं, इसका आंसर बना सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए हम इसको देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे रूबी को लिखा है, ठीक है, RUBY, ठीक है। रूबी को लिख रहा है कितना, 264 लिख रहा है, ठीक है। अब यह कैसे लिख रहा है 264, यही समझने वाली बात है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, अब जब आपको समझ में ना आए कोई भी क्वेश्चन, देखिए कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित यह प्रश्न है। और कोडिंग डिकोडिंग में एक बात कॉमन होता है कि अगर आप किसी भी सवाल का आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप सबसे पहले जो है इसका नंबरिंग कर लीजिएगा। जैसे कि आर जो है कितने पे आता है, R 18 पे आता है। यू हमारा कितने पे आता है, तो यू हमारा 21 पे आता है। बी हमारा कितने पे आता है, 2 पे आता है। और वाई जो है हमारा कितने पे आता है, तो वाई हमारा 25 पे आता है, ठीक है। अब इस तरह से लिखने के बाद देखिए इस तरह से आप या तो गुना करना पड़ेगा या फिर जोड़ या घटा जो भी करिए, परंतु हमें 264 मंगाना है। तो गुना करके तो यह काफ़ी लंबी संख्या आ जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इन सभी को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, 8 1 9 9 और 2 कितना 11 11 और 6 कितना हो जाएगा, 11 6 जो हो जाएगा यह आपका 16 16 का 6 हासिल 1। उसके बाद 1 1 और 2 3 3 3 और 2 5 5 और 1 हासिल जो है कितना हो जाएगा 6, यानी कि 66 हो रहा है, ठीक है। सभी को जोड़ने पर 66 हो रहा है, परंतु हमें 66 नहीं 264 चाहिए। तो 264 हम 66 को 264 कैसे करेंगे, तो इसमें हम अगर 4 से गुना कर देते हैं तो 4 से गुना करके देखिए तो 6 का 24 और 6 का 24 और 2 हासिल कितना हो जाएगा 200, यानी 26 हो जाएगा, 264 हो रहा है। यानी कि हम आपने देखा कि यह इसके सभी संख्याओं को जोड़ दिए हैं और जोड़ने के बाद जितनी संख्याएं जितने अल्फ़ाबेट हैं उनके संख्या से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, आपका 264 निकल कर आ गया, ठीक है। इसके बाद वाला संख्या को हम देखते हैं, अगर पे को भी इसी तरह से किया होगा, यानी कि हमने सही लॉजिक बैठाया है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो PAY, पे को क्या लिख रहा है, तो पे के लिए लिख रहा है 126, ठीक है। अब पी कितने पे आता है, तो पी जो है हमारा 16 पे आता है, प्लस करेंगे ए 1 पे आता है, वाई हमारा कितने पे आता है 25 पे आता है। अब इसको आप अगर आप जोड़ते हैं तो जोड़िए, तो देखिए 6 और 1 7 7 5 कितना होता है, 7 5 12 का 2 होता है, हासिल 1 1 और 2 3 और 1 हासिल जो है कितना
3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 में देखिए इसमें तो 4 संख्या 4 अल्फ़ाबेट थे, इसलिए हम 4 से मल्टीप्लाई किए हैं। इसमें 3 अल्फ़ाबेट है, तो 3 अल्फ़ाबेट है तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 3 दूना का 6 और 4 3 12, यानी कि 126 आ रहा है। यानी कि हमने जो लॉजिक इसमें लगाया वही लॉजिक इसमें भी फॉलो किया है। ठीक है, यानी कि जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसी तरह से हम रुपये को भी लिखेंगे। तो रुपये के लिए देखिए कितना इसमें वर्ड लिखा गया है, तो RUPAY, रुपये के लिए 5 वर्ड का प्रयोग किया गया है। और 5 वर्ड में जो है अब इसका क्या करेंगे, कोडिंग कर लेंगे। तो R कितने पे आता है, R हमारा 18 पे आता है, प्लस कीजिएगा। U हमारा कितने पे आता है, U हमारा 21 पे आता है, प्लस कीजिएगा। P हमारा 16 पे आता है, उसका तो प्लस 1 एक A1 पे आता है। और Y जो है हमारा कितने 25 पे आता है। अब इतना जोड़ लिए, अब इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 8 1 9, 9 और 6 कितना, 9 6 15, 15 1 16, 16 और 5 21 का 1 हासिल 2 हो गया। 2 और 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 और 2 8, यानी कि 81 संख्या रही है। और इसमें टोटल वर्ड कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 वर्ड है। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा, और 8 5 40, यानी कि 405 आ रहा है। इसका राइट आंसर 405 हो जाएगा। ठीक है, देखिए किसी ऑप्शन में दिया है 405, तो देखिए 405 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया है, और यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो है काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बना नहीं पाते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस तरह के प्रश्न को करके जाइएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, और इस तरह के प्रश्न हम डेली 1-2 अपने सेट में लगा रहे हैं। तो आप वीडियो को डेली देखिए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर, देखिए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित 4 वर्ण समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, तो भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इन चारों ऑप्शन में से एक जो है भिन्न है, आपको उसी भिन्न वाले संख्या को खोजना है कि कौन सा जो है संख्या भिन्न है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें हमने आपको पहले भी बताया कि आप क्या कीजिए, नंबरिंग कर लीजिएगा, या फिर आप इनके बीच में अंतर, अगर आपको ये काउंटिंग याद है तो आप इनके बीच में अंतर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर के और एम के बीच में अंतर हम देखें तो देखिए के से एम पे जाने में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है, और एम से ओ पे जाइएगा तो एम से ओम पे जाइएगा तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यानी +2 हुआ। सेम इसमें भी देखिएगा तो डब्लू और वाई के बीच में कितने का, डब्लू जो है 23 पे आता है, वाई 25 पे आता है, तो यहाँ पे भी +2 है। और वाई से ए पे जाइएगा तो यहाँ पे भी +2 हो रहा है। ठीक है, वहीं पे अगर एफ एच आई की बात करें तो एफ से एच पे जाइएगा तो एफ से एफ देखिए 6 पे होता है, एच 8 पे होता है, यहाँ पे भी +2 है। परंतु देखिए एच से आई पे जाइएगा तो केवल एक ही प्लस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 हुआ है, यहाँ पे भी 2 हुआ, यहाँ पे 2 और 1 हो रहा है। इसके आगे देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पे भी देखिएगा तो सी से ई पे जाएगा तो +2 होगा, और ई से जी पे जाएगा तो यहाँ पे भी +2 होगा। ठीक है, यानी कि आपने देखा कि ए बी और ऑप्शन डी ये तीनों एक जैसे हैं, और ऑप्शन सी जो है अलग है इन तीनों से, इसलिए हम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें उसी ऑप्शन को ढूंढना था जो कि बाकी तीनों से भिन्न होगा। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न था। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे कर रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं हैं। ठीक है, यानी कि यह जो समूह है हमें बताना है कि इस समूह के अनुसार इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वह मिल रहा है, मिलता जुलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि यह जो समूह 7 4 और 65 किया है यह कैसे किया होगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न भी बनाने में बहुत सारे स्टूडेंट को जो कठिनाई होती है, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे तरह से कीजिएगा तो परीक्षा में आपके जो है इस तरह का सवाल जो है आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप देख लेते हैं कि इसको कैसे किया होगा। तो देखिए इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 7 4 और 65 किया है, तो 7 में अगर 4 से गुना कीजिएगा तो 7 चौक 28 होता है, 28 का डबल भी कीजिएगा तो क्या होगा, 8 दूना का 16, 2 4 1 5 56 होगा। ठीक है, उसका 3 गुना करिएगा तो और ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे वो उस तरह से नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 7 7 49 होता है, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर करके हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब इसको जोड़िएगा तो 9 6 कितना होता है, 9 6 15 होता है, 4 1 5 1 हासिल कितना 6, यानी कि इसका स्क्वायर करके हम जोड़ रहे हैं। तो जो संख्या तीसरी जो संख्या जो हो रहा है प्राप्त हो रही है, यानी कि इस तरह का लॉजिक जो है जिस भी ऑप्शन में मिल रहा होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर आप ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, और इसको जोड़िएगा तो 5 और 6 कितना 11 हो गया, 2 3 और 1 हासिल 4, यानी कि 41 हो रहा है। यह एक संख्या बढ़ जा रहा है। ठीक है, यह 40 तीसरी संख्या के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए यह नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, दूसरे नंबर ऑप्शन की बात करें तो इसमें क्या होगा, 7 7 49 हो जाएगा, और 6 6 का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 9 6 कितना हो जाएगा,
9 अच्छा 15 के 5 और 4 3 7 एक हासिल कितना 8 आपका 85 आ रहा है, परंतु यहाँ पे जो है क्या दिया है 72 दिया है, तो वह भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। 121 होगा तो इसको ऐसा ही छोड़ दे, क्योंकि तीसरी संख्या देखिए काफ़ी छोटी संख्या हो जा रही है, ठीक है। चौथे नंबर ऑप्शन की बात करें तो 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 9 81 होगा, और प्लस 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़िएगा तो 1 और 4 कितना 5 हो गया, और 8 और 6 कितना होता है 8 और 6 14 होता है, यानी कि 145। इसमें जो है इसका स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे तीसरी संख्या आपका प्राप्त हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि यह जो है निम्नलिखित जो समूह दिया गया है इससे जो है मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, और बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, यह भी VVI प्रश्न था। इस तरह के जो है इस तरह के जो है टाइप के प्रश्नों को जो है आपको करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा 5 नंबर देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए शब्दकोश यानी डिक्शनरी के अनुसार बताना है कि इन सभी पांचों जो वर्ड दिया गया है वह डिक्शनरी में अगर खोजे हम तो वह डिक्शनरी में किस तरह के जो है प्राप्त होंगे, कौन कौन से स्थान इनका जो होगा, क्योंकि ऑप्शन में आपका दिया होता है ऐसे 5 4 3 2 1 करके दिया है, या फिर 4 3 2 1 5 करके भी ऑप्शन, मतलब इस तरह से ऑप्शन जो है आपका दिया रहता है, आपको उनमें से खोजना होता है कि कौन सा जो ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा शब्दकोश के अनुसार, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो आपको खोजना होता है डिक्शनरी में, तो डिक्शनरी में जब भी आप वर्ड खोजते हैं तो अल्फ़ाबेट के अनुसार ही खोजते हैं, यानी कि सभी के पहले अल्फ़ाबेट की बात करें तो सभी में देखिए ए दिया ए है, तो ए से हम पता नहीं कर सकते कि कौन सा जो है वर्ड पहले मिलेगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद वाला भी है सभी में, तो सभी में भी है तो सभी को हम हटा देंगे। जहाँ से अलग अलग संख्याएं पर अलग अलग वर्ड प्राप्त हो वहीं से हम ज्ञात कर सकते हैं कौन सा वर्ड पहले मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे भी ई है, यानी कि एक में ए है, दो में ए है, एक में आई है और दो में जो है ई है, ठीक है। तो ई देखिए अब आई वाला जो है सबसे लास्ट में चला गया, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जाएगा, क्योंकि आई ए और ई से बाद में आता है, तो 5 नंबर तो सबसे लास्ट में हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले ए वाला आएगा, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 3 को देखते हैं। तो ए यहाँ पे से गया, ए यहाँ से भी गया, देखिए यहाँ पे एल है और यहाँ पे आर है, तो एल और आर में सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आर एल आता है, तो एल आता है तो पहले 1 नंबर मिलेगा, उसके बाद 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब बच गया आपका 4 और 5, 2 नंबर आई है, तो 2 नंबर आई है तो यह तो सबसे लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 नंबर नहीं होगा, यहाँ पे तो आपका 2 नंबर आएगा, ठीक है। लास्ट में आपका 2 नंबर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 5 में बात करें तो देखिए 4 5 में दोनों में ई है, तो दोनों ई का हटा देंगे। यहाँ पे आर है, यहाँ पे एन है, तो आर और एन में सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले एन आता है, तो एन लिख देंगे। उसके बाद क्या आएगा 4 नंबर आएगा, और उसके बाद 2 नंबर आएगा, ठीक है। तो यह जो क्रम होगा, जो भी ऑप्शन में आपका यह क्रम दिया होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, परंतु इससे तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए किसी प्रकार का आपको डाउट रहा है तो क्वेश्चन नंबर डालकर कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए अब 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि इस समीकरण को सही करने के लिए किन 2 ऑप्शनों को जो है, किन 2 चिन्हों को जो है आपस में बदल देंगे तो यह जो है आपका यह समीकरण सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। अगर पहला नंबर ऑप्शन राइट है जा रहा है तो खुशी की बात है, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पहला नंबर ऑप्शन नहीं मैच करता है तो आपको 4 ऑप्शन टैग करना पड़ेगा, और इस तरह से जो है काफ़ी यह क्वेश्चन जो है आसान होते हुए भी लेंदी हो जाता है और टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है। तो समझदारी यही होती है कि इस तरह के प्रश्न को जो है परीक्षा के लास्ट समय में किया जाता है, पहले स्किप कर दिया जाता है, ठीक है। परंतु हमारे पास परीक्षा का प्रेशर नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन लेते हैं, तो पहला नंबर ऑप्शन लीजिएगा तो भाग को क्या करना है, प्लस कर देना है, प्लस को भाग करना है। तो पहला नंबर ऑप्शन लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे 53 हो जाएगा, और भाग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 कीजिएगा, -10 है, गुना 2 करिएगा, यहाँ पे भाग है तो यहाँ पे 3 कर दीजिएगा। अब देखिए इसमें होता है बोडमास का नियम लगाया जाता है। बोडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले भाग का क्रिया किया जाता है, उसके बाद गुना का क्रिया किया जाता है, उसके बाद यह जोड़ घटाव यह किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको जोड़ लीजिएगा तो क्योंकि देखिए यह माइनस से जुड़ा हुआ तो आप यहाँ पे कर सकते हैं जोड़ घटाव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 53 और 7 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, यह जो है आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे 10 कीजिएगा, गुना 2 कीजिएगा, सबसे पहले भाग का क्रिया किया जाता है तो भाग बटा 3 करना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे चलिए यहाँ पे अब देखिए यह हो गया। अब यहाँ पे क्या करने का, यहाँ पे 60 हो जाएगा,
माइनस 10 दूना का कितना होता है, 10 दूना का 20 होता है और बट्टा 3। तो 20 में 3 से भाग दीजिएगा तो यह कितना आएगा, तो यहाँ पे जो आपका निकल कर आ जाएगा 60 माइनस 3 से भाग दीजिएगा तो 3 छक कितना होता है, 3 छक 18, बच गया 2, 3 छक 18, फिर बच गया 2 पॉइंट होगा तो 0 बचेगा, यानी कि क्या होगा यहाँ पे 66.66 इस तरह से आएगा। ठीक है, अब 66.66 आ रहा है और 60 में से इसको घटाइएगा तो 60 में से आप घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका 53.44 समथिंग आएगा। ठीक है, 4 आएगा तो यहाँ पे आप 53.3 भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये समथिंग में यह होगा क्योंकि 53.333 तो यह लंबी संख्या चलती जाएगी और लास्ट में जो है आपका 4 हो सकता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन यह जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही जो है इसका देखिए अब संयोगवश से तो यह ऑप्शन ए मिल गया, नहीं मिला होता तो आपको 4 ऑप्शन देखना होता और इस हिसाब से वह जो है क्वेश्चन जो है काफ़ी लेंथी बन जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर 7वां नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है और देखिए काफ़ी डेंजर चित्र दिया गया है, इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए त्रिभुज की भी संख्या ज्ञात करने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको हमारे प्लेलिस्ट से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है आपको कुछ दिमाग लगाया जाता है, अगर आप नियम कानून जानते हैं तो आप बना लीजिएगा आसानी से। देखिए अगर इस तरह से त्रिभुज आपके पास दिया हो, यहाँ पे एक डंडा हो, तो अब क्या किया जाता है, इसमें 1 इसमें 2 लिखकर और इन दोनों को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यानी कि इसमें अगर इस डायग्राम में खोजा जाए त्रिभुज तो यहाँ पे 3 त्रिभुज मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इस तरह से भी डायग्राम हो जहाँ पे एक डंडा नीचे में हो, एक डंडा और है, यहाँ पे कितने भी डंडा खींच सकते हैं, परंतु अगर आपको त्रिभुज गिनना हो तो यहाँ पे क्या कीजिए, काउंटिंग कर लीजिए कितने कोठा बना है, सभी को जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे जोड़िएगा तो 1 और 2 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, यानी कि यहाँ पे 6 त्रिभुज होंगे। ठीक है, इसी तरह से अब इसमें आपको डायग्राम देखना होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें तो देखिए एक यह त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, यह कुछ इस तरह से त्रिभुज बन रहा है और इसमें देखिए एक यह लाइन खींचा गया है। ठीक है, यह लाइन खींचा गया है। अब यह लाइन खींचा गया तो एक यह हो गया, एक यह हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ से आपका कितना हो गया, यहाँ से आपका 3 हो गया। ठीक है, यहाँ से 3 त्रिभुज निकल गया। इसी तरह से यहाँ से भी आपका 3 त्रिभुज निकलेगा, यहाँ से भी आपका 3 त्रिभुज निकलेगा। ठीक है, यानी कि इस त्रिभुज से आपके पास कितना हो गया, 9 त्रिभुज हो गया। ठीक है, सेम इसी को यहाँ से अगर आप यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ से भी आपके पास यहाँ से एक निकलेगा कितना, 3, यहाँ से निकलेगा 3, यहाँ से भी निकलेगा 3, तो यहाँ से भी आपके पास कितना हो गया, 9 त्रिभुज हो गए। ठीक है, सेम यहाँ पे भी अगर देखिएगा तो यहाँ पे भी आप देखिएगा तो यहाँ से आप ऐसे इसको ले सकते हैं, इस तरह से जाएगा तो 3 यहाँ से निकलेगा, 3 यहाँ से निकलेगा, 3 यहाँ से निकलेगा और 3 यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे जो है आपके पास 12 त्रिभुज हो गए। तो 12 यहाँ से हो गए और 9 और 9 कितना हो गया, 18। तो यहाँ से +12 + 18 कीजिएगा और यहाँ पे आपका कितना त्रिभुज टोटल हो जाएंगे, तो टोटल 30 त्रिभुज हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल कितने त्रिभुज होंगे, तो टोटल 30 त्रिभुज होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी प्रश्न था, आप ये ईजी चित्र था, इसको आसानी से आप बना सकते थे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है और देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लंबी क्वेश्चन है, परंतु इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि डायग्राम का क्वेश्चन है, दिशा से संबंधित प्रश्न है। और देखिए इस तक को कैसे हम सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि राम ने अपने घर से अड्डा 247 तक, यह जगह का नाम है अड्डा 247 तक पहुँचने के लिए अपनी यात्रा शुरू की है और वह अपने घर से कुछ दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ा और फिर प्रत्येक बार एक निश्चित दूरी चलने के बाद क्रमशः दाईं ओर और बाईं दिशा में 2 बार मुड़ा। ठीक है, अपने घर से किस दिशा में उसने यात्रा शुरू किया था कि यदि वह उत्तर दिशा की ओर उसका मुख है तब अड्डा 247 पहुंचता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए एक स्थान है, मान लीजिए एक स्थान हो गया और इस स्थान से जो है वह क्या होता है कि यहाँ पे बताया नहीं गया कि वो किस दिशा में जा रहा है, परंतु वह अपनी यात्रा को शुरू करता है और वह अपने घर से दूर चलने के लिए कुछ दूर चलने के बाद जो है वह बाईं ओर घूमता है। मान लीजिए आपका यह घर है और यहाँ से इस दिशा में यह चला और कुछ दूर चलने के बाद उसका रास्ता जो है आप बाईं ओर हो गया। ठीक है, तो वह बाईं ओर आपका इधर हो जाएगा, क्योंकि आपका मुख इधर है तो बायां इधर हो जाएगा। तो इतना दूर चला, फिर चलने के बाद जो है क्या बोल रहा है, ये बाईं ओर मुड़ गया और फिर देखिए और बोल रहा है और प्रत्येक बार एक निश्चित दूरी चलने के बाद क्रमशः दाईं ओर घूमता है। ठीक है, यहाँ तक आए हैं, दाईं तक घूमता है, क्रमशः दाईं पहले जाता है। अब यहाँ से घूमने के बाद दायां आपका इधर मुख है तो दायां आपका इधर हो जाएगा।
इधर हो गया। अब देखिए दाएं जाने के बाद बोला है कि और बाईं दिशा में 2 बार मुड़ता है, बाईं दिशा में 2 बार मुड़ता है, बायां बायां एक बायां, ये हो पहले यह मुड़ गया, फिर उसके बाद एक बायां इधर हो जाएगा, ठीक है, इधर मुड़ गया, ठीक है, मुड़ा, नहीं एक ही बार मुड़ना है, ठीक है, क्योंकि देखिए क्रमशः बोल रहा है, क्रमशः दाईं ओर और बाईं दिशा में 2 बार मुड़ा, बाईं दिशा में 2 बार मुड़ा, तो एक यह हो गया और एक यह हो गया, ठीक है, यह बाईं दिशा मुड़ा, ठीक है। उसका बोल रहा है कि अपने घर से किस दिशा में उसने यात्रा किया यदि उसका उत्तर की ओर मुख है, यह उत्तर की ओर इसका मुख बता रहा है, ठीक है। अगर उत्तर इधर, इसका इधर उत्तर हो गया तो बताना है कि उसका घर किस दिशा में था, ठीक है। तो घर देखिए, घर उसका किस दिशा में होगा, तो घर दिशा देखिए, घर तो यहाँ पे है और इधर बताना है कि यह दिशा क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यह जो इधर इधर की तरफ आ गया है तो इधर की तरफ इसका उत्तर बता रहा है, क्योंकि देखिए बोल रहा है कि यदि वह उत्तर दिशा की ओर मुख है तो यह उत्तर की दिशा की ओर मुख है, तो बताना है कि क्वेश्चन में बता रहा था कि अपने घर से वह किस दिशा में जो यात्रा को शुरू किया था, तो उसकी यात्रा इधर शुरू हुआ था, इधर शुरू हुआ था और इसका इधर की तरफ मुख है और यह उत्तर दिशा बोल रहा है, तो यह उत्तर है, तो यह क्या हो जाएगा, यह दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यह भी प्रश्न बहुत ईजी था, इसको अगर आप थोड़ा सा समय देंगे आसानी से बन जाएगा सवाल, ठीक है। उम्मीद कर देखिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहले बनाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।